नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में कालसी में आयोजित यमुना सरोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और युवाओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आए। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 22 साल से नकल माफिया उत्तराखंड के ईमानदार युवाओं पर हावी हो रहे थे, लेकिन हमने उन पर नकेल कसते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू करके माफियों की कमर तोड़ दी है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए धामी ने कहा है कि कुछ लोग युवाओं को आगे करके राजनीति करने में लगे हुए हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सीएम ने कहा है कि हम उत्तराखंड से नकल माफियाओं का पूरी तरह से सफाया करके दम लेंगे और प्रधानमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड के देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। इसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसने भारत का सबसे चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब सुबह के मुख्यमंत्री कलसी पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना सरोत्सव खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान मौके पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत किया है सीएम धामी ने। सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आपको बता दें कि कलसी पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें सीएम शामिल हुए। यहां पर तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई सीएम द्वारा किया गया। न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं। इसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी सारी रद्द हो चुकी हैं। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहाँ पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे बेटे बेटियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। जितनी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में न आए, किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं बरगलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे हमारे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्यूलिप गार्डन में स्थापित लगभग 2 दर्जन प्रजातियों की आकर्षक पुष्पावस्था की प्रशंसा की, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहां लगाए जाने के साथ इसके व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। आवास परिसर में निरीक्षण किया सीएम धामी ने। ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण सीएम धामी द्वारा किया गया और ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन सीएम द्वारा किया गया था, जहां पहुंचकर सीएम ने इसका निरीक्षण किया।
तो आवास परिसर में ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। तमाम ट्यूलिप फूल जो लगे हुए थे, सीएम ने इस पूरे गार्डन का निरीक्षण किया। तो आवास परिसर में इस गार्डन का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। तो आपको बता दें कि ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण सीएम धामी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ट्यूलिप गार्डन में स्थापित लगभग 2 दर्जन प्रजातियों की आकर्षक पुष्पावस्था की प्रशंसा की, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहां लगाए जाने के साथ इसके व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है सुरेश जोशी, जिन्होंने नकल विरोधी कानून का जमकर तारीफ भी की। और आपको बता दें कि जमकर तारीफ भी की गई नकल विरोधी कानून का। जहां आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए देश और सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं, वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, जहां तक मैंने उस पर स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कम से कम भविष्य में ये विषय नहीं आएगा। वही उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने घोड़ासवन चादर गैंग के कुख्यात बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा है। आरोपी के गैंग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्राइम एप्पल शोरूम से लाखों रुपए की मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पर हाथ साफ कर लिया था और आरोपी उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। ऐसे में आरोपी की आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। तो उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने घोड़ासवन चादर गैंग के कुख्यात बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। आरोपी के गैंग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्राइम एप्पल शोरूम में लाखों रुपए के मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और ऐसे में आरोपी की आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। देखिए, एसटीएफ की टीम लगातार इनामी अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 महीने में अभी तक हमने 26 इनामी अपराधी पकड़े हैं। उसी क्रम में हम लोगों को एक सूचना मिली थी
कि जो ये घोड़ासन गैंग है जो कि बड़े बड़े मोबाइल शोरूम में चोरी की घटनाएं करता है और काफी बड़ा नोटोरियस गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है। इसका एक सदस्य जो हमारे यहाँ से इनामी था, इस पे 1.25 लाख रुपए का इनाम था, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों जगह से, जनपदों से, और पिछले 5 साल से ये फरार चल रहा था। तो इसकी सूचना हमको मिली थी, हमारी टीम ने जाकर इसमें दिल्ली में रेड की थी और वहां से इसको अरेस्ट किया गया है। रुड़की के कलिया रोड मेटाडोर अड्डे पर बिजली का पोल टूटने के कगार पर है। पोल अपनी जड़ जमीन से छोड़ चुका है और पास ही लगे पेड़ के टहने पर अटका हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बताते कि इस पोल का कोई काम नहीं है और जहां यह पोल खड़ा है वहां लोगों की भीड़ जमा रहती है। यहाँ अक्सर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। तो पोल हादसों को न्योता दे रहा है, अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टूटने की कगार पर है बिजली का पोल और कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। तो अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जहां पोल हादसे को न्योता दे रहे हैं। और जैसे महिलाएं जो गांव की जंगलों में जाती हैं, उन्होंने अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए हैं कि इस तरह से जंगलों को बचाया जा सकता है। जंगलों में पानी की व्यवस्था हो जाए तो शायद आलू खाने का समय हो, और जैसे चीड़ के पिलो साफ किए जाएं और उनसे संबंधित अगर कोई संयंत्र लगाया जाए, जैसे तो अगर ऐसी कुछ सुविधाएं हो जाए तो सभी जंगल का बचाव हो सकता है। लेकिन हमारे द्वारा अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज ने नगर में बैंड बाजों के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं कई लोगों ने शोभा यात्रा कर पुष्प वर्षा भी की है। शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर नंदगिरी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ने भी अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक समाज सेविका किन्नर याना खान ने बताया कि किन्नर समाज का यह सम्मेलन 6 फरवरी से रामनगर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के कई इलाकों से भारी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस सम्मेलन का समापन किया जाएगा। किन्नर याना खान ने बताया कि उनके समाज की ओर से आज शोभा यात्रा के दौरान ईदगाह स्थित मजार पर जहां एक और चादर चढ़ाई गई, तो वहीं बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1 घंटा भी चढ़ाया गया और देश की खुशहाली के लिए सभी लोगों के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। नगर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, मैं याना खान, आपके रामनगर की समाज सेविका। ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह, ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। देखिए, ये हमारा किन्नर समाज एक संप्रदाय है और आदिकाल से चलती आई और गुरु चेले परंपरा है। हमारे जो किन्नर थे रामनगर में गुजर, उन्हों का जो हमारे कहते हैं, आपके में कहते हैं कि समाज भोज होता है, तो ऐसे हमारे किन्नरों का भी समाज भोज होता है। तो जो समाज भोज होता है तो पूरे ऑल इंडिया से किन्नर बुलाए जाते हैं और सबसे ज्यादा तो रामनगर के देश क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर पूजा याचना और उनके के लिए दुआ करी गई कि इतने साल हमारे बुजुर्गों को खाने को दिया आप लोग रामनगर वालों ने और हमें भी दे रहे हैं।
देहरादून में आयोजित यमुना शारदोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपने हमेशा इस कमेटी को सहयोग किया है। अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी बहुत स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की ओर से पहली पुण्यतिथि पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया और इस अवसर पर नगर निगम स्थित टाउन हॉल में भव्य गीत संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान गायकों ने लता जी के प्रसिद्ध गीतों का गुनगुनाकर सभी चाहने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायक व प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लता दी की पहली पुण्यतिथि पर हम सभी ने उन्हें उनके गीत गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लता दी ने अपने गीतों से एक अलग पहचान बनाई जो आज भी हम सबको अपने होने का, उनके होने का एहसास करा रही है। इस अवसर पर तुमसे मिलकर न जाने क्यों और कुछ भी याद आता है गीत भी गायकों ने गुनगुनाया। मनीषा आले ने बताया कि हम लता दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके गीतों से युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मेरे अभी तक मैं नेपाली एज ए नेपाली सिंगर हूँ ज़्यादा। मैंने उत्तराखंड से नेपाली गीतों को सबसे पहले उत्तराखंड से मैंने ही लॉन्च किया है, हसीलो मुहार। और उसके बाद अब मेरे 2-3 हिंदी गीत भी जल्दी आपको सुनाई देंगे यूट्यूब चैनल पे। मेरा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मनीषा आले जी, थैंक यू। लता मंगेशकर जी भारत रत्न से सम्मानित न केवल भारत में बल्कि विश्व में उनकी ख्याति है। और देहरादून में संगीत प्रेमी जितने भी हैं उनकी बहुत एक लंबे समय से इस तरह की फरमाइश थी कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि में कोई भव्य कार्यक्रम किया जाए। और इसी संदर्भ में आज ये श्रृंखला समिति के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया गया है जिसमें देहरादून के तमाम संगीत प्रेमी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल के तहत स्थानीय मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा कृषि विभाग के सभी विकासखंड किसानों को कृषि में मोटे अनाज जिसमें मटुआ, झिंगोरा, चावल, गेहूं, राजमा, भट्ट, कोहिद सहित परंपरागत खेती करने के लिए तकनीकी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कृषि उत्पादन के क्षेत्रफल का विस्तार हो सके, साथ ही मोटे अनाज के प्रचलन को खानपान में लाने के लिए होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे के मेन्यू में भी मोटे अनाज को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 वर्ष को जो है घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो अपने क्षेत्र में मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन को, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा रही है। तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और न्याय पंचायत स्तर पे। दूसरे जो होटल के स्वामी हैं अथवा व्यवसायी हैं उनकी भी कार्यशाला हम करवाने जा रहे हैं ताकि अपने खान पान में अथवा अपने मेनू में इस तरह की चीज़ें शामिल करें जिसमें मोटे अनाज से खाद्य पदार्थ उपलब्ध बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले ही रोक लिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। बेरोजगार युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए जा रहे हैं जिसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है, जिसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वही आज लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है। पुलिस के
सिपाहियों के, पुलिस के अधिकारियों के हाथ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर मारते हुए जा रहे हैं, युवाओं के बीच पहले पथराव कर रहे हैं, फिर लाठियां बाज रहे हैं और 307 जैसे संगीन धाराओं पर मुकदमे लगा रहे हैं। पूरे पुलिस की ये दमनकारी नीति हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाने की जगह बिगाड़ रही है, इसलिए हम डीजीपी का घेराव कर रहे हैं। ये हफ्ते भर भी चल सकता है, ये साल भर भी चल सकता है, ये सत्ता परिवर्तन तक भी चल सकता है, क्योंकि हम अब इस निर्णय से वापस नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो है पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करेंगे। जहां जाएंगे लाइन लगा करके, जहां पर रोकेंगे, ये हफ्ते भर भी चल सकता है। ये हरिद्वार में पटवारी और जेई पिपलिक मामले की जांच कर रही एसआईटी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एसआईटी ने पिपलिक कांड में शामिल रहे 3 और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित और संदीप जेई पिपलिक करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जबकि सुरेश पटवारी पिपलिक प्रकरण का आरोपी है। तीनों आरोपी ने अभ्यर्थियों को नकल करने के लिए बनाए गए सेंटर तक पहुंचाने में मदद की थी, जबकि अमित और संदीप ने खुद भी जेईई की परीक्षा दी थी। पकड़े गए तीनों आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हुए संजीव दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं, और जो गागालेडी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था इस परीक्षा में, पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं। और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में, और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।